कुमार तो ऊपर से लिखा के आए हैं जी कि कहीं भी पलटी मारेंगे उनको बनना तो मुख्यमंत्री है ही है। अच्छा, भीषण की तरह देखें, वो जाते हैं हाँ। और उनकी खबर भाजपा वालों को देते हैं, फिर वो आरजेडी से मिल जाते हैं, फिर वो भाजपा वाले। तो नाम बड़ा गलत उन्होंने रखा। हाँ। देश के नाम के साथ ये गंदे लोग अपना नाम जोड़ते हैं, तो सही बात है, वो घमंडिया गठबंधन है। एक शेर के खिलाफ सारे जानवर इकट्ठे हो जाए, लेकिन शेर शेर ही रहता है, जानवर। घुइयां का पत्ता आपने देखा होगा जी। तो घुइयां के पत्ते का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता, उस पर रुके हुए पानी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। जी जी जी। सरकार गिर नहीं रही है, अब सरकार बन रही है। ये ऐसा है कि 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है जी, ये सब उसका असर है। अच्छा। राम जी आ गए हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए। ना गिर रही है ना कोई गिरा रहा है। हाँ। हम लोग मिल के गठबंधन मोदी को चूतिया बना रहा है। स्वागत है, आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूँ आपके साथ आयुष। राजनीति में जितनी उथल पुथल इस 2024 में देखने को मिली है वो शायद नहीं देखने को मिली होगी। इसी में ही जिस तरह से राम मंदिर को ज़मीनी स्तर पर लाके खड़ा कर दिया गया और उसमें विपक्ष में जितनी खींचातनी हुई वो तो सभी के सामने रही है। और अभी वो मामला शांति नहीं हुआ था कि दूसरा एक नया मामला सामने आ गया है। जैसा कि सभी को पता होगा, बिहार में सरकार अब गिरने जा रही है। ये इतना बड़ा कहते हैं ना वाक्य हो जाता है जिसको सुनते ही सब लोग सोचते हैं आखिर वजह क्या रही। कुछ ही भी लगभग 1.5 साल हुए होंगे नीतीश ने भाजपा का दामन छोड़ा था और इधर गठबंधन ने सरकार बनाई थी, लेकिन फिर वो क्या वजह रही कि वो एनडीए के साथ जा रहे हैं। वो मुख्य वजह क्या रही हैं, यहाँ पे हमारे साथ कुछ वरिष्ठ लोग, कुछ जनता यहाँ पे बैठी है। चलिए उनसे जानेंगे कि आखिर इस जो ताज़ा जो अभी राजनीति चल रही है उस पर उन सभी का क्या कहना है। नीतीश कुमार तो ऊपर से लिखा के आए हैं जी कि कहीं भी पलटी मारेंगे उनको बनना तो मुख्यमंत्री है ही है। अच्छा। अब वो चाहे भाजपा के साथ रहे और चाहे आरजेडी के साथ रहे, अब उनको इस समय राम मंदिर जैसे मुद्दे पर मोदी का क्रेज जिस हिसाब से बढ़ा है, तो उनको ये लगता है कि शायद हम कोई भी लोकसभा सीट ही न जीत पाए आरजेडी के साथ रहते हुए, तो पलटी तो मारना ही था उनको। और वो पलट के इधर आ गए। हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद फिर पलट के आरजेडी की तरफ चले जाएं, भरोसा कोई नहीं है। लेकिन मोदी के विश्वास में उनको शायद अब विश्वास दिखने लगा है। और जैसे मैंने पहला वक्तव्य दिया कि कुछ लोग होते हैं जो ऊपर से लिखा के आते हैं, वो बिहार की राजनीति के वो मसीहा हैं जो चाहे पावर हो चाहे ना हो, थर्ड पे रहे चाहे फर्स्ट पे रहे चाहे सेकंड पे रहे उनकी पार्टी, लेकिन मुख्यमंत्री उनको बनना ही है। अब इसके आगे और क्या कहा जा सकता है। जैसा आपने कहा कि उनको कुर्सी का मोह बहुत हो गया है, अब वो चाहे इनके साथ रह के बनाए चाहे भाजपा के साथ रह के बनाए, लेकिन क्या लगता है अगर भाजपा के साथ वो आते हैं तो क्या वो फिर से सीएम बन पाएंगे? देखिए, उनकी शर्त तो हमेशा यही रहती है, इसके अलावा तो उनका कोई वजूद तो है नहीं। एक तो थर्ड पार्टी हो गए वो, 45 विधायक हैं रहे। हो सकता है उन्हें यह उम्मीद लग रही हो कि बीजेपी के साथ आने में फिर उनकी सीटें बढ़ जाएंगी और 2025 में वो फिर से माननीय मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यह तो उनके मुकद्दर पर निर्भर करता है, लेकिन इस राजनीति के परिवेश में उनको इंडिया गठबंधन अब मजा नहीं दे रहा है। एक तो संयोजक बनाए नहीं गए, सबसे बड़ी उसकी चिढ़न है, और जीत पाने का मलाल, उनको जीतने की तो अब उम्मीद आरजेडी और इंडिया गठबंधन से रह नहीं गई है। उस पे से साहित्य बताए भोजपुरी भाषा में कि बड़ा भौकाल है मोदी जी का, बड़े बड़े उनके चरणों में झुक गए। तो नीतीश कुमार क्या चीज़ है। हर आदमी उनके साथ जाना चाहेगा। और अभी तो केवल अभी आप नीतीश की बात कर रहे हैं जी, हो ना, धीरे धीरे ढुलक करके ये सब उधर चले जाए। अच्छा, किन की बात कर रहे हैं, एक बार थोड़ा सा अगर इशारा कर दीजिए आप। अरे कर दिए। इशारा क्या करना है, जो बता रहा हूँ मैं आपको। जी 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 जी। जो असल में ऐसा है ना कि जी, मैंने बोला ना, अच्छे व्यक्ति के साथ हर आदमी जाएगा। हर आदमी जाएगा। कि नीतीश कुमार को पलटू चाचा कह सकते हैं तेजस्वी यादव का। अच्छा। नीतीश कुमार 8 बार की अबकी से अगर जो जैसा सब कुछ चल रहा है तो 8वीं बार वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। 7 बार वो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हमेशा वो तीसरी पार्टी रहते हैं बिहार के अंदर, मगर मुख्यमंत्री हमेशा खुद ही बनते हैं, खुद ही शपथ लेते हैं। चाहे वो आरजेडी के साथ मिलकर, कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन में वो मुख्यमंत्री बने, या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में मिले। उन्हें आज के जो समय पे भारत में राममय है सब कुछ, तो भारत की राजनीति को हम रामायण की तरह देखें, उनको विभीषण की तरह देखें। वो जाते हैं और उनकी खबर भाजपा वालों को देते हैं, फिर वो आरजेडी से मिल जाते हैं, फिर वो भाजपा वाले। ये रामलला की जो एक परिक्रमा छाई हुई है, एक रामलला की जो एक छवि पूरे भारत में, पूरी दुनिया पे छाई हुई है, उसी का ये परिणाम है
कि पलटू चाचा बार बार पलट के बीजेपी में आ रहे हैं। अच्छा। और आरजेडी अब क्या बताएं, नवी फेल को डिप्टी सीएम बना दिया। हाँ। चारा चोर उनके पिता थे। और मनीष कश्यप जो एक यूट्यूबर है, मनीष कश्यप ने कहा था कि मैं जेल से आने के 180 दिन के बाद मैं बिहार में सरकार गिरा दूंगा। अभी 80 दिन भी नहीं हुए जेल से आए हुए और देखिए बिहार में सरकार बदल रही है। तो युवाओं की जो बात नहीं करेगा, युवाओं की जो आवाज को बुलंद नहीं करेगा, तो वो ऐसी तरह चारा चोर और जैसे चारा चोर नवी फेल की तरह ही उसका हश्र होता रहेगा। जहाँ तक बीजेपी की सरकार है ये सबसे ज्यादा सही और अच्छी है जी। इसमें बेईमानी नहीं है, करप्शन नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। और ये जो और सरकारें रही हैं इन लोगों में वो बात नहीं है जी। इनमें हमेशा दांव पेच लगा के ये लोग सरकार बनाते हैं जिससे इन लोगों की अपनी स्वयं के स्वार्थ पूरे हो सकें जी। इसके पहले वो लालू की सरकार गई, वो भी इसी वजह से गई जी कि उसमें तो बिल्कुल ही एकदम गड़बड़ कर रखा था जी जी जी। वो जेल भी गए, सब कुछ हुआ जी। लेकिन जितनी अच्छी सरकार बीजेपी चला रही है जी, और जितनी ईमानदारी और जितनी अच्छाई से बिना भेदभाव के, इतनी अच्छी सरकार और कोई नहीं चलेगी। अगर वहाँ सरकार बीजेपी की बनती है तो हमेशा अच्छा होगा जी। क्या ये चुनाव के वजह से है या क्या कोई डर का माहौल है? देखिए ऐसा है कि 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है जी, ये सब उसका असर है। अच्छा। राम जी आ गए हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए जी जी कि राम जी प्रकट हो गए हैं। हाँ। और ये उन्होंने सब शुरू कर दिया है अपना खेल, मतलब यानी सबका हृदय परिवर्तन करने की तैयारी हो गई है। देखिए तो शुरुआत है जी जी। आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे देखिए ये पब्लिक है, ये सब जानती है। हाँ। कि उनकी चाणक्य नीति कामयाब हुई है बिहार में? भाई हमें चाणक्य नीति से कोई मतलब नहीं है जी। हमें ये है कि स्वच्छ सरकार आवे और बिना भ्रष्टाचार के अपने सही काम हुए, पब्लिक की सुनी जाए जी। वहाँ तो बिल्कुल एकदम अपना सब कर रहे थे पहले जी जी। हमें जहाँ तक जानकारी है जी। क्या लगता है आपको? गिरने का तो मुख्य कारण परिवारवाद। अच्छा। मुख्य कारण कोई ऐसी चीज़ उन दोनों के बीच में हुई है जिनकी वजह से मनमुटाव है परिवार को लेके, वो किसी को मंत्री बनाना या कुछ चाह रहे होंगे जी। नीतीश का पहले भी कई बार ऐसा बयान आ चुका है परिवार को लेके कि उनको भी परिवारवाद पसंद नहीं। अच्छा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो कार्य इस समय हो रहे हैं बिहार में, सबसे ज़्यादा करप्शन हो रहा है जी। और करप्शन के कारण अभी कुछ ही समय देखा होगा 2-3 पुल भी गिरे हैं जी। करप्शन की भेंट चढ़े हैं वो पुल जी। तो ये पुल आज से नहीं बनने ना, बीजेपी गवर्नमेंट ये पिछली जब गठबंधन था नीतीश का उस समय से ही बन रहे थे जी जी जी। जिसकी वजह मुख्य कारण तो भ्रष्टाचार भी है इसमें जी। और बाकी नीतीश जी को लगता है कि एनडीए में जाना सही रहेगा, क्योंकि जो इनकी अपेक्षाएं थी इंडिया गठबंधन से वो अपेक्षाएं इनकी कहीं से भी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही जी जी। इनको जो उसमें ओहदा मिलना था इंडिया गठबंधन में वो ऐसा कुछ भी नहीं। क्या सरकार गिर नहीं रही है, अब सरकार बन रही है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा वक्तव्य कह दिया सर। ऐसा क्यों लगता है सर? क्योंकि ऐसा है कि जितने भी ये हमारे जो देशवासी हैं जी, और जो हमारे जैसे मोदी जी कहते हैं कि उनके लिए जो जात है जी वो मनुष्य है। हाँ। है ना? हाँ हाँ। ये जो लोग सरकार बनाए थे इनके लिए कोई जात नहीं, इनके लिए खाली वोट इनकी जात है। हाँ। है ना? अब हमारे जब सरकार बन रही है मोदी जी, राम जी और सबकी कृपा से जी, तो अब ये लोग परेशान हैं। हाँ। और परेशान इसलिए है कि जो इतना लूट मार, गरीब वंचितों का सब शोषण करना, इतने घोटाले करना, वो सब अब खुलेंगे। हाँ। क्योंकि राम जी विराज गए। अच्छा। और जब राम जी विराजेंगे तो पापियों का तो अंत होना है। तो इसलिए अब सरकार बन रही है, अब राम की सरकार। जैसे आपने कहा राम की सरकार बन रही है, तो क्या लगता है ये जो नीतीश जो अचानक से जो इनका हृदय परिवर्तन हुआ या सरकार परिवर्तन भी होने जा रहा है, क्या लगता है ये आगामी चुनाव को देखते हुए उनके अंदर थोड़ा सा डर बना हुआ है?
देखिए, ऐसा जो उनके अंदर परिवर्तन हुआ है, ये तो सीधी सी बात है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी का जो भी कार्य करने का अपना तरीका है जी वो एकदम स्पष्ट है, एकदम साफ है कि हमें ज़रूरतमंद जो अंतिम पंक्ति में बैठे लोग हैं उनके लिए काम करना है। जी कि जो व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा जी उसके साथ सभी लोग जाएंगे। जी नीतीश जी पहले इन्हीं के साथ में थे जी। इन्होंने एक बार सोचा कि लाओ देखते हैं परिवर्तन करके कुछ हमको हासिल होता है कि नहीं? हासिल होता है कि नहीं। जी जी। लेकिन उन्होंने जब वो परिवर्तन किया हाँ उनको फायदा नहीं मिला। नहीं मिला। जैसा वो चाहते थे वैसा नहीं हुआ। हाँ फिर उन्होंने यही सोचा कि हमारा मोदी जी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हाँ। तो हम क्यों ना इन्हीं के साथ रहें। अच्छा है, चुनाव का डर सता रहा है नीतीश को तभी? नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि वो चुनाव का डर सता रहा है या नहीं सता रहा है। हाँ। ये तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। अच्छा, लेकिन वो अच्छे व्यक्ति के साथ जा रहे हैं, इतना कहूँगा कि हर व्यक्ति अच्छे व्यक्ति का साथ चाहता है, क्या कहेंगे इस पे आप? सही कहा इन्होंने, बिल्कुल सही कहा है जी। कोई अच्छा व्यक्ति हर आदमी चाहता है कि एक अच्छा साथ मिले जी। और यकीनन आज की परिस्थिति ऐसी है कि पूरा देश राममय हो गया है जी। और आने वाला समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल समझ लीजिए पूरी तरह से मजबूत कर चुका है जी। कहीं हिलने वाली नहीं है ये पार्टी। भले ही कितना भी गठबंधन कर ले, गठबंधन का पूरा बंधन टूट चुका है जी। और ये पहला कदम है नीतीश जी का। अभी आप देखते जाइए ये पूरा गठबंधन पूरी तरह से फेल हो जाएगा। जैसा कि अभी आपने गठबंधन की बात छेड़ी है, ममता ने भी बंगाल में साफ कर दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। इधर बिहार में तो पूरा कहते हैं ना, पूरी कहानी ही पलट रही है। क्या लगता है मुख्य वजह कि सब गठबंधन का साथ छोड़ रहे हैं? क्या गठबंधन इतना कमज़ोर है या फिर गठबंधन में कोई दम नहीं? गठबंधन में कोई दम नहीं है। अच्छा। गठबंधन में कोई दम नहीं है। ये जैसे ये मोदी जी के खिलाफ सब, जैसे एक शेर के खिलाफ सारे जानवर इकट्ठे हो जाए, लेकिन शेर शेर ही रहता है, जानवर है। नीतीश को डर सता रहा है अगले चुनाव का? नहीं, कोई डर नहीं है। अगर आ जाएंगे भाजपा के साथ तो कोई डर नहीं है। हाँ। सीट सुरक्षित है, इनका भविष्य सुरक्षित। भविष्य सुरक्षित है। एक मंच पर किसी एक कार्यक्रम में 25 विपक्षी दल एक साथ होकर के कोई मीटिंग तो कर सकते हैं, लेकिन जब एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे के साथ खड़े होने का जनता के बीच मसला आता है, वोट तो जनता ही देती है ना। जी जी। जो कल तक एक दूसरे को गाली देते थे जी। जो कोसते रहते थे वो कैसे एक हो जाएंगे? जी जी। ये तो होना ही था। ये तो 2-4 महीने का मीडिया टीआरपी थी। हाँ। मीडिया टीआरपी मिली जी। अब इसके बाद आप सोचें कि वह कोई कार्य इंडिया का, एक तो नाम बड़ा गलत उन्होंने रखा। हाँ। देश के नाम के साथ ये गंदे लोग अपना नाम जोड़ते हैं, तो सही बात है। घमंडिया गठबंधन है, INDI है, हाँ। इंडिया गठबंधन आप भी ना कहें तो अच्छा ही होगा, लेकिन खैर आपका तो भाई जी, पत्रकारिता है तो जरूरी है जी। लेकिन वो घमंडिया गठबंधन अभी और टूटेगा। हाँ। और मोदी जी के करिश्मे के आगे कहाँ कोई ठहरने वाला है। देखिए नीतीश जी आए हैं, अभी देखिए और कौन कौन आता है। ना गिर रही है ना कोई गिरा रहा है। हाँ। हम लोग मिल के गठबंधन मोदी को चूतिया बना रहा है, बस इतना समझो। ऐसी बात, ऐसा क्यों लग रहा है? बिल्कुल कह रहे, देखो मेरे भाई, हाँ। गोदी मीडिया के पास कोई काम नहीं है, भाजपा सरकार के पास कोई काम है नहीं। हाँ। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरी, महंगाई, सुरक्षा, इस पर बात करनी नहीं है। हाँ। अब उनको वो है जो डेट आ रही है उसी को टाइम पार करना उन्होंने, हाँ। है ना। वो टाइम पार करने के लिए कोई ना कोई शगुफा छोड़ देते हैं मीडिया में। हाँ। ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मतलब ये कहना है कि जिस तरह जो भी मीटिंग चल रही है उसमें कुछ निर्णय निकलेगा नहीं? कोई नहीं, कोई सरकार नहीं गिरने वाली? कोई नहीं गिर रहा, कहीं नहीं कुछ गिर रहा। और गिरेगा तो फिर उसका जवाब भी हम जब ऐसे देंगे हाँ। कि तब भी हम नीतीश कुमार को हाँ। एक मास्टरमाइंड समझेंगे, एक ट्रुप का इक्का है, उसका हाँ। मारा पानी नहीं मांगता। अच्छा। नीतीश कुमार का मारा पानी नहीं मांगता। और जो भाषा नरेंद्र मोदी अब समझेगा उसको उसी भाषा में समझाने का काम पूरा गठबंधन लेकिन सरकार ये कर रही चीजें है। आप इतने पुख्ता तौर पे कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, हमने उसकी राजनीति को देखा है। वो जब भी सत्ता में रहा है जी, और पार्टियों से जिससे भी उसने गठबंधन करके, कभी अपने से भी बनाई होगी, मुझे याद नहीं पिछला, जी, जी। और जब भी गठबंधन तय कराई तो मुखिया वो ही रहा है। पलटना तो उसे कहते हैं जो एक मुद्रा में हो। हाँ और जो घुइयां का पत्ता आपने देखा होगा जी, तो घुइयां के पत्ते का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता। हाँ। उस पर रुके हुए पानी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। जी 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 जी। और जिधर की हवा डुलती है, जिधर पत्ता डाउन होता है उधर पानी गिर जाता है। हाँ। तो ये पहली बार करवट नहीं ले रहे हैं, कई बार करवट इनको, हमको लगता है जी। कि रीढ़ की हड्डी खराब हो गई है। हाँ हाँ। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है
और नीतीश जरूरी है। तो जैसा कि आपने सुना, क्या यहाँ सभी जनता ने क्या कहा, क्या सभी वरिष्ठ लोगों ने कहा। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर बिहार में सरकार परिवर्तन होता है तो सीएम परिवर्तन भी अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पे अगर भाजपा की जितनी भी नीतियाँ हैं वो वहाँ पे लागू होती हैं तो अच्छा है, उस राज्य के लिए अच्छा है। और ये जिस तरह से सरकार बदल रही है, अब इसके पीछे सबने यही बताया है कि जिस तरह से राम वहाँ पे स्थापित हो चुके हैं, राम राज्य धीरे धीरे हो रहा है, तो सबका हृदय परिवर्तन होना तो लाजमी सी बात है। तो अब ये तो प्रभु श्री राम ही जाने या फिर भाजपा जाने कि आखिर अंदरूनी राजनीति क्या चल रही है। तो इसी के साथ देखते रहिए खुदरंग। मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।